दोस्तों राधे राधे, जय माता दी। आज हम आपको वट सावित्री की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ ही हम इसकी पूजा विधि भी बता देते हैं। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र साड़ी में लाल पीला रंग का साड़ी पहने, सुहाग सामग्री धारण करें और व्रत का संकल्प लें। और साथ ही इसका जो वट बीज का पूजन का जो सामग्री होता है वो होता है जल, कच्चा सूत, रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, फल, भीगा हुआ चना, मिठाई, सुहाग की सामग्री, पंखा, वस्त्र और भी जो चीज़ें आप ले सकते हैं ले लें। वट वृक्ष के पास भूमि में शुद्ध करें, जल अर्पित करें, रोली अक्षत लगाएं, फूल चढ़ाएं, दीप धूप जलाएं, कच्चा सूत 7 या 108 बार लपेटें, परिक्रमा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारे सुहाग की सदैव रक्षा करें। साथ ही इसमें जो नियम होते हैं, इसमें जो फल मिलता है आपको, पति की आयु बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, परिवार में समृद्धि आती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, स्त्री को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें नियम क्या होते हैं? व्रत करते समय व्रत श्रद्धा से करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, क्रोध झूठ आशब्द से दूर रहें, भोजन सात्विक रखें, नमक त्याग करना श्रेष्ठ है, दिन भर संयम रखें, पति का सम्मान करें, आशीर्वाद लें। इसमें क्या नहीं करना, बाल काटना नहीं है, नाखून नहीं काटना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है और वृक्ष की टहनी नहीं तोड़ना है। अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं वट सावित्री व्रत की। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। मध्य देश की प्रतापी और धर्मपरायण राजा अक्षपति के राज में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु उनके जीवन में एक गहरी रिक्तता थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक राज और प्रजा की सेवा करते हुए भी उनके हृदय में पिता बनने की तीव्र इच्छा बनी रही। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, स्नान करते, यज्ञ करते और देवी की स्तुति करते। वर्षों तक निरंतर उपवास, जप और हवन करते हुए उन्होंने हजारों मंत्रों का अनुष्ठान किया। उनका शरीर क्षीण होने लगा पर संकल्प अटल रहा। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक दिन आकाश से दिव्यवाणी हुई, राजन, तुम्हारी तपस्या स्वीकार हुई। तुम्हें एक तेजस्विनी पुत्री प्राप्त होगी जो स्वयं देवी के अंश से उत्पन्न होगी और उसका यश युगों युगों तक संसार में फैलेगा। राजा आनंद से भर उठे और समय आने पर रानी मालवी ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उनके मुखमंडल पर ऐसा दिव्य तेज था कि उसे देखकर दरबार के विद्वान भी चकित रह जाते थे। राजा ने देवी के वरदान की स्मृति में उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह असाधारण थी, गंभीर, शीलवान, बुद्धिमती और अद्भुत तेज युक्त थी। उसका रूप इतना अनुपम था कि उसे देखकर देव कन्याएं भी लज्जित हो जाती थीं। जब वह युवती हुई तो राजा अक्षपति उसके विवाह को लेकर चिंतित हुए। अनेक राजकुमार आए पर सावित्री के तेज के सामने स्वयं को अयोग्य समझकर लौट जाते। अतः राजा ने उनसे कहा कि वह स्वयं योग वर की खोज करें। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री ने साधुओं और मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा आरंभ की और वनों, आश्रमों और राज्यों में घूमते हुए एक दिन वह एक शांत वन प्रदेश में पहुंची, जहां एक वृद्ध अंधे राजा घुमसेन अपने परिवार सहित वनवास में रह रहे थे। कभी वे शलभ देश के राजा थे, पर शत्रुओं ने उनका राज छीन लिया था और वे अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में निवास कर रहे थे। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो उसका हृदय उसी क्षण स्थिर हो गया। सत्यवान साधारण वेश में था, पर उसका तेज सूर्य के समान, वाणी मधुर, व्यवहार विनम्र और हृदय धर्मनिष्ठ था। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा करता, लकड़ी काटता, फल लाता और संतोष से जीवन व्यतीत करता था। सावित्री लौटकर अपने पिता के पास आई और दृढ़ स्वर में कहा कि उसने सत्यवान को अपने पति रूप में चुन लिया है। उसी समय देवराज नारद वहां पधारे हुए थे और राजा ने उनसे सत्यवान के गुण दोष पूछे। नारद ने कहा कि सत्यवान समगुण संपन्न है, परंतु एक दोष है, उसकी आयु अत्यंत अल्प है। आज से 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठे और उन्होंने सावित्री को अन्य वर चुनने को समझाया,
किंतु सावित्री ने शांत स्वर में कहा कि स्त्री केवल एक बार पति चुनती है, दूसरा चयन धर्म विरुद्ध है। उसने कहा कि जीवन लंबा हो या छोटा, वह सत्यवान को ही पति रूप में स्वीकार करेगी। उसके अटल निश्चय के आगे राजा को झुकना पड़ गया। विवाह के पश्चात सावित्री वन में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। उसने राजमहल का वैभव छोड़कर तपस्विनी का जीवन अपनाया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, आश्रम का कार्य करती, सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ वन में जाती। धीरे धीरे वह उस दिन जीवन में रम गई, परंतु उसके मन में नारद की बात सदैव याद रहती थी। एक वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो गई। समय बीतता गया। जब नियत समय आया तो उस सावित्री ने कठोर व्रत धारण कर लिया। उसने 3 दिन तक उपवास किया, रात्रि में जागरण किया, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रही। उसके शरीर में क्षीणता आ गई, पर चेहरा का दृढ़ संकल्प में दमकता रहा। सास ससुर ने उसे समझाया कि वह इतना कठोर उपवास ना करे, किंतु उसने विनम्रता से कहा कि यह उसका संकल्प है, नियत दिन है आया है। और उस दिन सुबह सावित्री ने विशेष रूप से पति के साथ वन जाने की इच्छा भी प्रकट कर दी। सत्यवान ने कहा कि वह थकी हुई हो, पर वह आग्रह करती रही, अतः वह साथ चल पड़ी। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसे तीव्र पीड़ा हुई और उसका सिर भारी हो गया। उसने सावित्री से कहा कि उसे चक्कर आ रहा है। सावित्री तुरंत उसे वट वृक्ष के नीचे ले गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे सत्यवान की सांस मंद पड़ने लगी। उसी समय उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष गहरे वर्ण दंड और पृष्ठधारा किए सामने खड़ा है। वह यमराज थे। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास से बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने सत्यवान का शरीर भूमि पर रखा और दृढ़ निश्चय के साथ यमराज के पीछे चल दी। यमराज के पीछे चल दी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा वह लौट जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर लेकर वहां तक नहीं आ सकता। सावित्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहाँ तक उसके पति को ले जाया जाएगा वो वहाँ तक उसका जाना धर्म में है। यमराज उसके अधर्मनिष्ठ वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले कि वह वर मांग सकती है, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं मान सकती है। सावित्री ने अपने अंधे ससुर के नेत्र और खोया हुआ राज वापस मिलने का वर मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। सावित्री फिर पीछे चलती रही। यमराज ने फिर समझाया, किंतु उसने कहा कि सत्य पुरुषों के साथ थोड़ी दूरी तक चलना भी पुण्य है और वह धर्म की चर्चा करना चाहती है। उसके मधुर वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। फिर उसने कहा कि उसने अपने पिता अक्षपति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही और फिर उसके बाद यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने स्वयं के लिए सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने सहज भाव से तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री मुस्कुराकर बोली, भगवान, आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दिया है, अतः मेरे पति का जीवित होना आवश्यक है, अन्यथा आपका यह वर असत्य हो जाएगा। यमराज उसकी बुद्धि और पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ऐसा दृढ़ संकल्प और धर्म परायणता दुर्लभ और इसलिए वे सत्यवान को जीवन दान देते हैं। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। उसी क्षण सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। धीरे धीरे सत्यवान ने आंखें खोली और पूछा कि वह सो गया था क्या। सावित्री ने उसे संभाला और दोनों रात में ही उस आश्रम से लौट आए। उधर उसी समय युद्धसेन की आंखों की ज्योति भी लौट आई और उनके शत्रु भी नष्ट हो गए। कुछ समय बाद उनका राज भी उन्हें वापस मिल गया। सावित्री और सत्यवान का जीवन पुनः सुखपूर्वक चलने लगा और समय आने पर उनके अनेक तेजस्वी पुत्र आए। इस प्रकार सावित्री ने अपने अटूट पतिव्रत सहर्ष बुद्धि और धर्मनिष्ठा से मृत्यु के देवता को भी पराजित कर दिया। तभी से वह आदर्श पतिव्रता के रूप में पूजित हुई और उसकी कथा सुनने और सुनाने से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी कथा जो मैंने आपको वट सावित्री और सत्यवान की सुनाई दोस्तों। अब यहीं पर ये कथा समाप्त होती है और इसके साथ ही आपको आरती करनी है। तो ये थी कथा, और अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर जरूर जाइएगा। और राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।